जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 19 करने वाले हैं। टोटल मैंने आप लोगों को 18 चैप्टर करवा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर जो 19 है समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया, यानी कि हम लोग इसमें सीखेंगे कि समाजीकरण किस तरीके से होता है, किन तत्वों को मिलाकर समाजीकरण किया जाता है। समाजीकरण मतलब क्या होता है कि जब कोई जो बच्चा है जन्म लेता है तब से मरने तक उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, वो क्या क्या चीजें सीखता है समाज के अंदर रहते हुए, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, समाजीकरण कहलाती हैं। आगे बात समझ में, तो वही सारे तत्व हम लोग इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इन्हीं में से ही एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, बना के आप लोग लिख सकते हैं, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन जिस तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को उस तरीके से आपको बना के जो है लिखना है। और गारंटी है कि आएगा इन्हीं में से ही, और अगर इधर उधर से कहीं से थोड़ा मोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। आगे बात समझ में, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए जरा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए चैप्टर का नाम तो मैंने बता दिया, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया, यानी सोशलाइजेशन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि हम लर्न करेंगे, यहाँ पे समझेंगे सीखेंगे कि समाज मतलब एक बच्चे के अंदर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो समाजीकरण कहलाती हैं। आगे बस समझ में, तो ये चीज है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण क्या है, सबसे पहले तो आप देखिए अपने स्क्रीन पर आंसर किस तरीके से है, देखिए जरा। तो समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में उत्पन्न होने वाली एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको हम समाजीकरण कहते हैं। ठीक है ना। यह बच्चे की मानसिक वृद्धि और विकास में सहायता करती है। समाजीकरण बच्चे की अपनी निकटवर्ती वस्तुओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, संस्कृति तथा परंपराओं द्वारा निर्धारित प्रतिमानों एवं मान्यताओं को ग्रहण करने और हृदय संगम करने में सहायता करती है। यानी कि जो बच्चा समाज में जन्म लेता है उसका मानसिक शारीरिक विकास हर तरीके से जो है समाज के अंदर होता है, और वो समाज के अंदर ये सारी चीजें सीखता है। समाज के अंदर क्या करता है, वो सारी चीजें सीखता है, सीखते सीखते बड़ा होता है और वही सारी चीजें अप्लाई करता है। तो वही मैंने बोला ना, समाजीकरण बच्चे की अपनी निकटवर्ती वस्तुओं, प्रथाओं, जो शुरुआत से प्रथाएं चली आ रही हैं, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनको सीखता है वो। तो रीति रिवाज, संस्कृति तथा परंपराओं द्वारा निर्धारित प्रतिमानों, यानी उनके आधार पर वो बच्चा जो है समाज के अंदर आगे बढ़ता है। आगे बस समझ में, इस तरीके से जो है हमें समझना है और बना बना के लिखना है। तो समाजीकरण क्या है पता चल गया कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक जो जो वो समाज के अंदर सीखता है, जो जो चीजें वो अप्लाई करता है, जो जो चीजें उसके अंदर आती हैं, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी हम कह सकते हैं, वो जो सीखता है उसको हम समाजीकरण कहते हैं। आगे बात समझ, चलिए आंसर बढ़ा जाइए यहाँ से। इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, क्या समाजीकरण अल्पकालीन प्रक्रिया है। क्या समाज जो हम समाज से सीखते हैं या जो चीजें हम समाज के अंदर रहते हुए सीखते हैं, क्या वो थोड़े समय के लिए होती है बस? नहीं, बहुत लंबे समय तक के लिए होती है। जैसे आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए कि समाजीकरण अल्पकालीन प्रक्रिया नहीं है, इसके विपरीत इसकी प्रक्रिया आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जो पालने से कब्र तक, यानी कि पालने से कब्र तक जो है वो जाती है, सतत चलती रहती है। ये प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं, समाज में होने वाली गतिविधियां कभी भी नहीं रुकती हैं। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखना है। और यहाँ तक कि वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, जब बच्चा पेट में ही रहता है तभी बहुत सारी चीजें सीखना, बहुत सारी चीजें जो है करना, ये सारी चीजें सीख जाता है, जो समाज के अंदर आगे बढ़ने में उसको मदद करती हैं। आगे बात समझ में, ये है समाजीकरण के, ये तो पता चल गया समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण क्या अल्पकालीन होता है? नहीं, ये दीर्घकालीन होता है, यानी जब से जन्म लेता है बच्चा तब मृत्यु तक जो है चलता जाता है। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब आप लोग समझ जाएंगे ना, इनको मिला के एक बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं, ये गारंटी मेरी है। याद रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन एक पढ़ा दूं कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जब छोटे छोटे आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उससे क्या होगा, आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन आराम से जो है यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। समाजीकरण व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार सहायता प्रदान करता है। समाजीकरण व्यक्तित्व विकास में, याद रखिएगा, आप समाज के अंदर रह रहे हैं, आगे बस समझो, समाज के अंदर रह रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व का विकास होगा,
आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं समाजीकरण से व्यक्तित्व विकास कैसे होता है वो हमें जानना है। चलिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, ठीक है ना, देखिए जरा। तो इसमें बोलना है समाजीकरण के तत्व बच्चे के व्यवहार को निर्दिष्ट आदर्श तथा मूल्य के अनुरूप बनाते हैं, यानी कि हम समाज के अकॉर्डिंग चलना बोलना सीखते हैं। बोलना, खाना पीना, रहना, पहनना सब कुछ समाज से सीखते हैं। इस प्रकार बच्चे के चरित्र निर्माण यानी कि उसकी पर्सनैलिटी जो बन रही है, चरित्र निर्माण जो हो रहा है, उसका व्यक्तित्व जो बन रहा है वो समाज से ही बनता है, ठीक है। और बाकी उसमें तो तत्व आते हैं जैसे पढ़ना लिखना ये सब कुछ आता है, उसके तहत ही वो सीखता है, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व, इसके निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास में समाजीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन सब के द्वारा कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व जब उसका निखरेगा, कैसे निखरेगा, जब वो समाज के अंदर अपना विकास करेगा, ठीक है। तो समाज के अंदर विकास करता रहेगा, इस तरीके से जो है आगे बढ़ता रहेगा वो। तो यही चीज है, समाजीकरण व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार जो है मदद कर सकती है। अब देखिए आपको एक चीज बताता हूँ मैं, तो व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार मदद करती है तो पता चल गया, क्योंकि हर चीज वो समाज से ही सीखता है। बोला ना इसमें कि व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आदर्श और मूल्य सीखता है, ठीक है। और ये चीजें अब इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि उसके तत्व बता दो जिससे व्यक्तित्व निर्माण होता है। तो आप शिक्षा बोल दोगे, बोलना चाल मतलब भाषा हो गया, संस्कृति हो गई, है ना, पहनावा हो गया, ये सारी चीजें, ये सब चीजें जब समाज से समाजीकरण में सीखता है तो उसका व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आंसर में जाइए। तो ऐसे आप लोग बनाया करें अपने आप से भी क्वेश्चन, आगे बात समझ में ना, ये चीज याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के तत्व लिखें। आखिर ये समाजीकरण के तत्व क्या है। अब देखिए किसी व्यक्ति के अंदर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है समाजीकरण से, कोई व्यक्ति डेवलप कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो डेवलप कर रहा है किन तत्वों की वजह से, वो तत्व कौन से हैं जरा यहाँ देखिएगा, आप लोग ध्यान सुनिएगा, देखिए। तो क्या बोला गया है कि आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए कि समाजीकरण देखिए समाजीकरण के प्रमुख तत्व तो निम्न प्रकार के। सबसे पहले आ रहा है संप्रेक्षण। आखिर ये संप्रेक्षण क्या है, बहुत इजी है, नाम से कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। देखिए जरा, तो समाजीकरण के आधारभूत तत्वों में प्रमुख संप्रेक्षण है। संप्रेक्षण के द्वारा कोई बच्चा किसी वस्तु को अर्जित करने तथा सीखने के योग्य बनता है। यानी जब संप्रेक्षण होगा तो कोई भी बच्चा कोई भी वस्तु को अर्जित करेगा, या तो उसको अर्जित करने के लिए सीखेगा, ठीक है, या योग्य बनेगा उसके। इसी के द्वारा वह अपने अनुभवों तथा भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना भी सीखता है। संप्रेक्षण मतलब यानी कि वो अपने अंदर क्या चीजें लाता है, कौन से तत्व लेकर आता है, बांटना, खाना पीना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरे से शेयर करना, तो ये भी समाज का ही एक हिस्सा है। कुछ लोग होते हैं कि हाँ हम अपना खाएंगे, नहीं उन लोगों के साथ नहीं खाएंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, अपने आप को अलग ही समझते हैं, बहुत हीरो हीरोइन बनने की कोशिश करते हैं, ऐसा गलत बात है। तो बोला जाता है समाजीकरण के आधारभूत तत्वों के प्रमुख संप्रेक्षण हैं। संप्रेक्षण के द्वारा कोई बच्चा किसी वस्तु को अर्जित करने, कोई भी वस्तु है उसको अर्जित करने, उसकी समझ, संप्रेक्षण मतलब इसकी समझ, उसको अर्जित करने तथा सीखने के योग्य बनता है। या तो वो सीख लेगा या तो उसको अर्जित करेगा, ये चीजें होंगी। इसी के द्वारा अपने अनुभवों, जो भी उसकी हैबिट्स, अनुभव हैं या एक्सपीरियंस है, अनुभव तथा भावनाओं को दूसरों तक भी पहुंचाना सीखता है। यानी कि अपनी बातें शेयर करना, फीलिंग्स आना, ये सब संप्रेक्षण के अंदर जो है आ जाएगा। दूसरा पॉइंट दे रखा है भूमिका पहचान, यानी कि समाज के अंदर ही तो भूमिका बनाता है, तो वो भी जब भूमिका बनाता है तो वो भी एक तरीके से समाजीकरण है। आ रही बात समझ में, देखिए तो भूमिका पहचान क्या है, भूमिका की पहचान तथा भूमिका निर्वाहन अथवा संपादन समाजीकरण के अन्य प्रमुख तत्व हैं। समाजीकरण बच्चों को निश्चित भूमिकाएं निभाने का तरीका बताता है। यानी कि बहुत सारे समाज के अंदर बच्चे होते हैं जो समाज में नहीं खेलते कूदते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, जो बच्चा समाज के अंदर जाता ही नहीं है, जो बच्चा हमेशा घर में ही रहता है, तो वो उसका मेंटेलिटी है ना थोड़ा कम ही रह जाता है। समाज के अंदर निकलेगा, बोलेगा, देखेगा, सारी चीज़ सीखेगा। हाँ गंदी चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो वो बाद में पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से समाज के अंदर क्या सिखाते हैं, और उसकी संगत भी कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, वो भी पेरेंट्स डिसाइड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, खराब संगत है तो उसको समझाएं बैठा के, बच्चे इनके साथ नहीं रहना है, ऐसा है वैसा है, गलत है, गलत सही का भेद बताएं उन बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स शर्माते हैं, बात ही नहीं करते अपने बच्चों से।
तो गलत बात है। आप लोग समझाएं उनको, अगर वो गलत राह पे जा रहा है तो आप लोग ये नहीं कि उनको पीटने लग जाए, मारने लग जाए। हर बच्चा जाता है गलत राह पे, लेकिन माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उनको सिखाएं, समझाएं, गलत क्या है सही क्या है हर चीज़ बताएं। फिर वो बच्चा अपने आप वो चीज़ डिसाइड कर लेगा कि इसको कहाँ जाना है। अगर बर्बाद ही होना चाहता है तो हो जाने दो उसको बर्बाद। जब एक बार लात पड़ जाएगी, जब एक बार सबक सीखेगा ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा उसको। और जो पहले ही समझ जाता है उसका तो उत्थान होने लग जाता है। आ गई बात समझ में? ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर यह स्वीकृत सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों के अनुसार बच्चों को सामाजिक व्यवहार करने के लिए तैयार करता है, यानी कि भूमिका पहचान। तो इससे क्या होगा कि बच्चा अपनी पहचान बनाएगा, समाज के अंदर रहेगा, सीखेगा, खाएगा, पिएगा, बोलेगा, नाचेगा, ये डांस करेगा, सब चीज़ सीख जाएगा। उसके बाद संस्कृति आती है। तो संस्कृति में आपको बताना है, संस्कृति समाजीकरण का एक अन्य तत्व है, मैं तो बोलता हूँ महत्वपूर्ण तत्व है। यानी खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब कुछ सीखते हैं हम संस्कृति से। जैसा हमारा समाज पहने ओढ़ेगा वैसे हम भी पहने ओढ़ेंगे वैसी। तो एक व्यवस्थित समाज सामाजिक संगठनों से बना होता है। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया द्वारा पहुंचाया जाता है। यही समझे जाने वाले सामाजिक मूल्य तथा कार्य करने और सोचने के तरीकों को बच्चे सीखते हैं और समाजीकरण सीखने की इन प्रक्रियाओं को स्थापित करते हैं। यानी कि संस्कृति, तो संस्कृति को क्या करते हैं, जो हमारे समाज में संस्कृति चल रही होगी उनको सीखते हैं और जो है अपना आगे बढ़ते हैं। ये जो है समाजीकरण के कुछ तत्व हैं, तीन। पहला संप्रेक्षण, दूसरा आपका भूमिका पहचान, तीसरा संस्कृति। ये तीनों चीजें याद रखें, इन्हीं से ही बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आगे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए, समाजीकरण के विभिन्न माध्यम कौन से हैं, किन माध्यमों से समाजीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो पढ़े थे, उन्हीं से थोड़ा सा और रिलेटेड है कि समाजीकरण के विभिन्न माध्यम कौन से हैं। तो समाजीकरण किन माध्यमों से और ज़्यादा फैलता है, तो इसमें दो चीज़ें जाननी है। देखिए जरा, समाजीकरण लक्ष्य क्या है, एम। समाजीकरण का मुख्य लक्ष्य बालक को स्थापित प्रतिमानों तथा व्यवहारिक पद्धतियों के अनुकूल शिक्षित करना है और योग्य बनाना है। यानी समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, समाजीकरण में क्या होता है कि हर बच्चे को शिक्षित करें, हर बच्चे को जागरूक करें, क्या गलत है क्या सही है सब कुछ बताएं, ठीक है। आयु में बढ़ते हुए बालक का पालन पोषण निर्धारित दशाओं में किया जाता है। एक व्यक्ति स्वीकृत सामाजिक प्रथाओं, प्रतिमानों और नैतिक मूल्यों के अनुसार आचरण और व्यवहार की मर्यादाएं सीखता है। नैतिक मूल्य क्या होते हैं, नैतिक मूल्य जैसे हमारे दिमाग के अंदर अच्छी बातें सिखाई जाएं, गुड मैनर्स सिखाई जाएं। हर व्यक्ति ये सारी चीज़ें अपने भी सीखे, अपने बच्चों को भी सिखाए, तब जाके हमारा समाज समाजीकरण की राह पर अच्छा से चल पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो इसमें पहला दे रखा है कारक। समाजीकरण के कारक सीखने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखना दो प्रकार की शक्तियों की देन है। पहला है प्राधिकारवादी, दूसरा है समतामूलक शक्तियाँ। तो देखिए पहला क्या है, प्राधिकारवादी शक्तियों में, प्राधिकारवादी शक्तियाँ वे हैं जो बालक के ऊपर अपना अधिकार रखती हैं। इनमें माता पिता, परिवार, सांस्कृतिक तत्व और कानूनी सम्मतियाँ शामिल होती हैं। तो जो शुरुआती दौर में हमसे जुड़े हुए हैं, माता पिता, परिवार, ये सारी चीज़, तो इसमें वो लिखा है प्राधिकारवादी, यानी कि एक बच्चे को ऊपर किसका अधिकार है, शुरुआत से ही माता पिता का, परिवार का, फिर एक कानून का दायरा होता है। इन सारे दायरे में रहते हुए उसके ऊपर माता पिता ने कानूनी तौर पे और जो है पारिवारिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे उसके ऊपर बस जो है दबाव नहीं कह सकते इसको, बस वो एक कायदे में रखे उनको, बालक को, तो वो प्राधिकारवादी में आ जाएगा। लेकिन ये समतामूलक शक्तियाँ क्या हैं, तो समतामूलक शक्तियों में सहचर, समूह संगी, खिलाड़ी, मित्र, अन्य संगी आते हैं। यानी समतामूलक में कौन आता है, जैसे करीबी जो हमारे ये माता पिता हो गए वो नहीं, समतामूलक में जो सगे संबंधी जैसे ये हो गए, हमारे मित्र हो गए, खिलाड़ी हमारे सहपाठी हो गए, दोस्त यार हो गए, ये सब। तो उपरोक्त कारक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अनुकूलता और विचलन अथवा पुरस्कार और दंड की पद्धतियों के अनुसार कार्य करते हैं। समाजीकरण के कारक बच्चे के व्यवहार या आचरण में आए किसी भी भड़काव का प्रारंभ में तो तिरस्कार करते हैं, पर वे बच्चे के बाद व्यवहार
पर अंकुश नहीं रखते और बच्चे के भटकावपूर्ण व्यवहार की स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यानी कि देखिए, जब माता पिता की बात करें, प्रभावकारी उसमें बात करें तो प्राधिकारवादी में, तो उसमें माता पिता टोटली बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, अपना प्रभाव जमा कर रखते हैं ताकि बच्चा किसी गलत राह पर ना जाए। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, बाहर निकलता है, दोस्तों में जाता है, तो अपने मनमर्जी से बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देता है। आ रही बात समझ में? ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर, तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, समता मूलक में मैंने बताया कौन कौन आता है, सगे संबंधी, मित्र, संगी और खिलाड़ी समूह, आपके जो सहचर हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो पहला दे रखा है परिवार, फैमिली। जब शिशु का जन्म होता है तो वह आश्रित और असहाय होता है, याद रखिएगा। उसके पास कोई पावर नहीं है, उसे अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तो सबको पता है। चलना फिरना, बोलना चालना कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं। तो शिशु की इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति माता ही करती है। परिणामतः बच्चा भावनात्मक रूप से पहले माँ से और उसके उपरांत पिता से जुड़ता है। वह अपने माता पिता तथा दादा दादी से अपने संबंधों को पहचानता है और समय व्यतीत होने के साथ साथ उनमें अंतर करना सीखता है। माता पिता के बाद बच्चा उन भाई बहनों के और निकट जाता है और उनकी देखभाल करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, पहले माता पिता के पास जाएगा, फिर दादा दादी, फिर अपने जो है मतलब भाई बहन जो है उनके पास जाता है। तो परिवार कहीं ना कहीं बच्चों को जो है हर तौर तरीके सिखाता है। 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें भी प्रक्रियाओं में भी एक एक करके बहुत ईजी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं सामने रख देता हूँ, ठीक है। बहुत ईजी है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। दूसरा है आस पड़ोस। बच्चा अपने परिवार से निकलकर आस पड़ोस में जाता है, बच्चों के साथ खेलता है, आस पड़ोस में वो नई नई चीजें सीखता है, ठीक है। और जैसे बच्चा बहुत सी वस्तुओं की प्रकृति, गुण और देयता को सीखता है। बच्चा यह भी सीखता है कि मनुष्य इससे किस प्रकार काम लेते हैं। ये चीज आस पड़ोस के बारे में मैंने बताया आप लोग को। आस पड़ोस से बहुत सारी चीजें सीखता है वो बच्चा। बहुत सारे पॉइंट है इनके भी, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद विद्यालय जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है, देखिए कॉमन सी बात है, धीरे धीरे करते करते बड़ा हो रहा है ना, तो अलग अलग चीज़ों में जाएगा वो। तो विद्यालयों में जाएगा, संस्थाओं में जाएगा, ट्यूशन पढ़ने जाएगा, इंस्टीट्यूशन में जाएगा। तो स्कूल में भी क्या करते हैं, पहला ही पॉइंट दे रखा, प्रथम वे बालक को सीखने की परिस्थितियों और वातावरण प्रदान करते हैं, ये उनमें अनुशासन लाते हैं। तो डिसिप्लिन लाया जाता है स्कूल के अंदर। सबसे पहले ये चीज़ें होती हैं, ये कुछ निश्चित गुणों को उनके मन में जमा देते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ये सारी चीज़ सिखाई जाता है स्कूल के अंदर। बहुत अच्छी चीज़ सिखाई जाती है। फिर उसके बाद शिक्षा आती है। जब वो अपर लेवल पर बढ़ता जाता है तो वो शिक्षित होता है। शिक्षित में क्या करते हैं, 1st to 8th, फिर 9th 10th, फिर 11th 12th, फिर अपना जो है ग्रेजुएशन करता है वो। इस तरीके से फिर शिक्षण संस्था उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। फिर आती हैं समाज की बारी। बच्चा पढ़ता लिखता है, उसके साथ साथ समाज की भी आती है खींचतान। तो समाज के अंदर भी वो हजारों चीज़ें सीखता है, गलत भी सीखता है, अच्छी भी सीखता है। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर भी ध्यान दिया जाए। आ रही बात समझ में? तो वो अपने समाज से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसके बाद पॉइंट हैं आप लोग के सामने, बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लेना जरूर, क्योंकि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, बस यही मेन चीज़ है, ठीक है। बहुत ईजी, आप लोग बना के भी लिख सकते हैं इसको अपने मन से, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उसके बाद समाज में जब वो चला जाता है तो उसके बाद पुरस्कृत तथा दंड, ये 2 भावनाएं सीखता है। यानी कि वो जानने लगेगा कि कौन से काम करने पर उसको दंड मिलेगा, कौन से काम करने पर उसको जो है पुरस्कार मिलेगा, वो चीज़ें जानने लगेगा। तब वो धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप होने लग जाएगा। ये पूरा एक प्रक्रिया था, माध्यम था, यानी समाजीकरण के विभिन्न माध्यम कौन से हैं। यानी हर बच्चा, जो बच्चा जन्म लिया, बूढ़े तक होते होते वो क्या क्या चीज़ सीखता है, तो ये सारी चीज़ें हमने जानी हैं यहाँ पर। आगे बात समझ में? चलिए आंसर में जाइए, ठीक है। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजीकरण एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ऑलरेडी मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बताया हूँ, इंपॉर्टेंट था इसलिए फिर दिया हूँ मैं। तो देखिए जरा इसका आंसर किस तरीके से बनेगा। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर। तो समाजीकरण वह व्यक्तित्व विकास, मैंने बताया 1000 चीज़ें वो समाज में सीखता है, उस सीखने से क्या होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। देखिए तो व्यक्तित्व की अधिकांश विशेषताएं बच्चे द्वारा 3 से 8 वर्ष की उम्र में, यानी 3 साल से लेकर 8 साल तक की उम्र में वो बहुत सारी चीज़ सीखता है, अर्जित करता है। अवधि किसी व्यक्ति के जीवन की यह अत्यंत विशिष्ट अवधि होती है। इसका कारण यह है कि उनके चरित्र और व्यक्तित्व की नींव इसी अवधि में डाली जाती है। यानी कि वो क्या क्या चीज़ें उनके मन में आती हैं, तो प्रेम, स्नेह,
आदि भावनाओं का अनुभव किया जाना। यानी बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा क्या होता है, छोटे में ही वो प्रेम, जैसे किसी छोटे बच्चे को डांट दो मुंह बना लेता है, छोटे है ना, छोटे बच्चे को डांट दो मुंह बना लेगा, रोने लग जाएगा, प्यार करो तो हंसने लग जाएगा। तो धीरे धीरे प्रेम और वो नफरत को समझने लग जाता है, प्रेम और गुस्से को समझने लग जाएगा, उन सारी चीज़ों को, भावनाओं को महसूस करेगा। आगे बात समझ में, ये चीज़ पहली बताना है। दूसरी बात, परिवार तथा विद्यालय में समाजीकरण। फिर वो परिवार में रहता है, परिवार में रहते रहते विद्यालय में कदम रखता है, प्ले स्कूल में जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे वाली क्लासों में पढ़ेगा। फिर आता है विस्तृत क्षेत्र में भूमिका। विस्तृत क्षेत्र में भूमिका कैसे, अलग अलग क्षेत्रों में भूमिका निभाता है। स्कूल में जाता है, नई नई चीजें सीखता है, जैसे धीरे धीरे उसकी भूमिका में विस्तृत होने लगता है और उसकी भूमिका की पहचान समाज के सदस्य, ग्रामवासियों तथा इसी तरह अन्य लोगों के साथ सम्मिलित होकर भाग लेने के की सामर्थ्य से होती है। वह परिवार तथा गांव के अन्य व्यक्तियों तथा समुदाय के लोगों के विभिन्न रीति रिवाज और व्यवहारों को या व्यवसायों को भी सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है व्यवसाय संबंधी ज्ञान, यानी वो बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने करियर को चुनता है। ठीक है, 9वीं 10वीं पढ़ लिया, फिर 11वीं क्लास में जो 11th क्लास है उसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस अपने करियर के तौर पर चुनता है। वो अगर उसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, या बहुत सारी चीजें हो गई, स्कोप होते हैं साइंस में, फिर आर्ट्स में, फिर कॉमर्स में, उस आधार पर चुनता है वो। तो धीरे धीरे जब उसका मस्तिष्क का विकास होगा ना तो वो करियर पर भी ध्यान देगा, तो व्यवसाय संबंधी ज्ञान लेना शुरू करता है। फिर अधिकाधिक विस्तृत भूमिका, यानी कि फिर वो चीजें करके वो अलग अलग चीजों में चला जाता है। जैसे इस प्रकार विभिन्न चरणों तथा परिस्थितियों में उससे अपेक्षित विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का संपादन उसे परिवार, समुदाय तथा समाज और राष्ट्र का एक जो है दक्षतापूर्ण, दायित्वपूर्ण जो है सदस्य बनाता है। यानी कि फिर वो समाज के अंदर एक अच्छा सदस्य बनकर सामने आता है, नौकरी चाकरी करने लग जाएगा। फिर क्या करेगा, भूमिका की पहचान व निर्वहन। जब उसको भूमिका मिल जाएगी, कोई कैरेक्टर मिल जाएगा, उस पे उसके पे फिर निर्वहन करेगा, उसको चलाएगा। फिर व्यक्तित्व, विचार, वह अपनेपन की पहचान, यानी कि जब उसका शादी ब्याह का टाइम आएगा तो व्यक्तित्व को पहचानेगा और कैसे बातचीत करनी है, अपनेपन की पहचान, स्वाभिमान तथा अंतर्दर्शन समझ सकता है। वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। आ रही है समझ में, बालक ही ये सारी चीज़ सीखेगा। पहचान व स्तर निर्माण, फिर वो क्या करेगा, अपने लेवल, दूसरे का लेवल चेक करेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आती है समाजीकरण की भूमिका, यानी रोल ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें क्या है, रोल कैसे कैसे, अगर आप बच्चे हैं तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, थोड़े बड़े हुए फिर उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे बोला गया, समाजीकरण छोटे बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। दूसरा, उन्हें अपनी सांस्कृतिक और सामूहिक भूमिकाओं और उन भूमिकाओं के निर्वाह करने के तरीकों के बारे में जानने में सहायता करता है। ये सारी चीजें आप समाज के अंदर बढ़िया तरीके से सीखते हैं। आगे बात समझ में, तो ये रहा हमारा समाजीकरण एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आगे बात समझ में, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं जबरदस्त तरीके से। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए आंसर में जाइए, ठीक है। अब देखिए जरा, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। फिर से वही वाला क्वेश्चन घूम के आया है, क्योंकि सारे रिपीटेड हैं इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपने सारा समझ लिया तो क्लियर कर देंगे आप, धांसू तरीके से उड़न छू बन के नाचोगे फिर, ठीक है। देखिए जरा, समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया, यह बच्चे को शारीरिक तथा मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ने में सहायता करती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है। आयु जैसे जैसे बढ़ती है तो मानसिक और शारीरिक विकास होता है। समाजीकरण बच्चों को उनके चारों ओर की वस्तुओं को समझने तथा अपनाने में सहायता करता है। यानी कि बच्चा क्या करे, क्या अपनाए, क्या बोले, क्या खाए, क्या पिए, क्या नाचे, क्या डांस करे, हर चीज़ समझता है समाज के अंदर, ठीक है, और अपनाने में सहायता करता है। यह समाज की प्रथाओं, संस्कृति तथा परंपराओं द्वारा निर्दिष्ट अनुशासित आदर्शों को ग्रहण करने में भी सहायता करता है। ये सारी चीज़ें बच्चा क्या करता है, समाज से ही सीखता है और बढ़िया तरीके से समाज में जो है बड़ा होकर और अपना नाम रोशन करता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ थी इस चैप्टर के अंदर। आई होप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। अपना प्यार साइमन क्लास को भर भर के देते रहें, ठीक है ना।
अभी 7 क्लास को बहुत आगे तक जाना है, आप लोग सपोर्ट करें और साथ देते रहें, ठीक है। बाकी कल हम लोग 20 चैप्टर करेंगे, 20वां चैप्टर करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप लोगों को साथ देते रहें, 35 के 35 चैप्टर जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।